नमस्कार, मैं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी जोरों पर है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल अब अपने आखिरी दौर में है और अगले महीने बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ऐसे में सवाल ये है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा और इससे बीजेपी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। 2019 में जब अमित शाह ने देश के गृह मंत्री का पदभार संभाला तो बीजेपी की कमान आंशिक रूप से जेपी नड्डा को सौंप दी गई। उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और 6 महीने बाद यानी 20 जनवरी 2020 को सर्वसम्मति से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म होना था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया। चुनाव खत्म होने के बाद जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री बन गए। इसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया के चलते बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया आगे खिसकती गई। लेकिन अब जब इन राज्यों के चुनाव भी निपट चुके हैं और पार्टी में बदलाव की चर्चाएं जोरों पर हैं, आखिर बीजेपी की कमान अब किसे सौंपी जाएगी? बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी संभव है जब देश के कम से कम आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा हो जाए। लेकिन फिलहाल इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के अंत तक 18 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा हो जाएगा। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी अब बस कुछ ही हफ्तों में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति लगातार 2 टर्म के लिए अध्यक्ष चुना जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नड्डा की जगह नया पार्टी अध्यक्ष चुनेगी। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अंदर खाने मंथन जारी है। 11 अगस्त 2024 की शाम इस मुद्दे पर एक अहम बैठक हुई। यह बैठक रक्षा मंत्री और बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर पर आयोजित की गई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद थे। इस मीटिंग की खास बात यह रही थी कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय हौसबले और बीजेपी संघ के बीच समन्वय स्थापित करने वाले ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार भी शामिल हुए। लगभग 5 घंटे तक चली इस बैठक में संघ ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव संघ की सलाह से ही होगा। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक संघ चाहता है कि पार्टी की कमान किसी ऐसे नेता को सौंपी जाए जो संगठन की जरूरतों को पूरी तरह समझता हो और उसे मजबूत कर सके। वहीं बीजेपी नेतृत्व की प्राथमिकता यह है कि नया अध्यक्ष ऐसा हो जो पार्टी आलाकमान के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो, ठीक वैसे ही जैसे पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है। संघ ने बीजेपी आलाकमान को नए अध्यक्ष की कुछ जरूरी योग्यताओं के बारे में भी बताया। हालांकि इनका खुलासा नहीं हुआ है। आमतौर पर संघ अध्यक्ष के लिए नाम नहीं सुझाता, वो बीजेपी की ओर से चुने गए नामों पर सहमति जताता है। अगले 3 साल में 5 दक्षिणी प्रदेशों तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव है। बीजेपी उत्तर भारत में सेंचुरेटेड है, अब दक्षिण में ही स्कोप दिखता है। कयास लग रहे हैं कि दक्षिण के किसी नेता को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। बीजेपी का फोकस भी दक्षिण के राज्यों पर ज्यादा है। 20 साल से दक्षिण भारत से कोई नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है। दक्षिण से किसी नेता को चुनना है तो ये नाम हो सकते हैं निर्मला सीतारमण, दग्गुबाती पुंडदेश्वरी, प्रहलाद जोशी। हालांकि बीजेपी ने साल 2000 से 2004 के बीच लगातार 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाए थे, बंगारू लक्ष्मण, जन कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू। इसके बावजूद पार्टी दक्षिण को नहीं भेद पाई थी। बीजेपी प्रेसिडेंट रेस में भूपेंद्र यादव,
अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान आगे हैं। इनके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, राजीव चंद्रशेखर, स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल जैसे नेताओं की भी चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। कोई बिल्कुल नया नाम भी सामने आ सकता है जिसकी कोई चर्चा न हो। बीजेपी में अब तक 11 नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा और क्या यह चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता भर होगा या फिर कोई बड़ा राजनीतिक संकेत देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।